जय मसीह की दोस्तों, गुड मॉर्निंग, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम से फिर से एक बार आज के मॉर्निंग मन्ना सेशन में आप सभी का स्वागत करता हूं। परमेश्वर के अनुग्रह से फिर से एक बार हम नया दिन देखने पाए हैं। परमेश्वर को धन्यवाद करते हैं। जो दिन परमेश्वर ने हमको दिया है उसकी शुरुआत हम करेंगे परमेश्वर के वचन के साथ। आज के स्टडी के लिए हम देखने जा रहे उत्पत्ति की किताब, उसका पहला अध्याय 26 वचन। कल भी हमने मॉर्निंग मन्ना में 26 वचन को देखा था, लेकिन अगर आपने ध्यान दिया तो कल जो वचन मैंने आपके लिए पढ़ा था वो मैंने आधा ही पढ़ा था, और जो वचन का दूसरा हिस्सा है आज हम उसे कंप्लीट करने जा रहे, और वचन के वही 26 वचन के दूसरे हिस्से को हम पढ़ेंगे और नया प्रकाशन हम आज प्राप्त करेंगे। मैंने कुछ दिनों पहले ही उत्पत्ति की किताब पढ़ना स्टार्ट किया है। जैसे जैसे मैं उत्पत्ति की किताब पढ़ता जाऊंगा, जो जो मुझे सीखने मिलेगा, जो भी प्रकाशन मुझे मिलेगा, मॉर्निंग मन्ना के द्वारा मैं आपके साथ शेयर करता रहूंगा। तो मैं आपके लिए पढ़ना चाहूंगा उत्पत्ति की किताब, उसका पहला अध्याय 26 वचन। फिर परमेश्वर ने कहा, हम मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में बनाए। तो यह वचन था जो कल हमने सुना था। मैं आगे कंटिन्यू करूंगा और इसी वचन का दूसरा हिस्सा हम सुनेंगे और नए प्रकाशन को प्राप्त करेंगे। और वे समुद्र की मछलियों और आकाश के पक्षियों और घरेलू पक्षियों और सारी पृथ्वी पर और सब रेंगने वाले जंतुओं पर जो पृथ्वी पर रेंगते हैं अधिकार रखे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मेरे प्रियो, कल मैंने आपको बताया था परमेश्वर ने मनुष्य को बनाने से पहले, परमेश्वर ने आदम को बनाने से पहले सारी व्यवस्था करके रखी थी। जैसे कल हमने देखा था, वचन की शुरुआत हुई थी, फिर परमेश्वर ने कहा, यानी परमेश्वर ने पहले पेड़ बनाए, परमेश्वर ने जानवर बनाए, पक्षियों को बनाया, पहाड़ों को बनाया, नदियों को बनाया। सारी व्यवस्था करने के बाद परमेश्वर ने कहा, हम मनुष्य को बनाएंगे, हम आदम को बनाएंगे। तो कल हमने सीखा था, सारी व्यवस्थाओं के साथ परमेश्वर ने आदम को बनाया। अभी हम आज वचन का दूसरा हिस्सा देख रहे हैं। बनाने के बाद परमेश्वर ने आदम को अधिकार दिया। हालेलुया। परमेश्वर ने कहा, पक्षियों के ऊपर, जानवरों के ऊपर, घरेलू पक्षियों के ऊपर, और जो कुछ भी घरेलू जानवर है, पृथ्वी है, वहां पर वर्णन किया है वचन में, इन सारी सृष्टि के सारी बातों पर अधिकार दिया, कंट्रोल दिया, सब कुछ आदम के हाथ में दे दिया। तो यही है आज का हमारा प्रकाशन। परमेश्वर ने जो कुछ भी बनाया वो सब के ऊपर आदम को अधिकार दिया। लेकिन मेरे प्रियो, तकलीफ यह हुई, परमेश्वर ने कहा था जो कुछ भी चाहिए सब इस्तेमाल करो, लेकिन एक ऐसा पेड़ है जहां के फल तुमको नहीं खाना है। और आदम ने, हवा ने वो ही फल खाया जो खाने के लिए मना किया गया था, और जो अधिकार मिला था, जो व्यवस्था मिली थी 26 वचन में, जो हमने कल सीखा, आज हम सीख रहे। कल हमने सीखा था, आदम को बनाने से पहले सारी व्यवस्थाओं को परमेश्वर ने कंप्लीट किया, और आज हम देख रहे हैं परमेश्वर ने अधिकार दिया, लेकिन जब फल खाया, व्यवस्था भी वहां से हट जाती है, अधिकार भी वहां से हट जाता है, और उन्हें वाटिका से बाहर निकाल दिया गया। मेरे प्रियो, आज मैं आप सभी को प्रभु के दास होने से कहना चाहता हूं, परमेश्वर हमें ब्लेस करते हैं,
हमारे जो परमेश्वर है जिसकी हम आराधना करते हैं वो ब्लेसिंग्स के परमेश्वर है और परमेश्वर के पास हमारे लिए योजनाएं हैं और भी आने वाले दिनों में बहुत सारी ब्लेसिंग्स की योजनाएं हैं। लेकिन कई बार हम वो करते हैं जो नहीं करना चाहिए। जो फल खाने के लिए हमें मना किया गया है वही फल हम खा लेते हैं। तो फल खाने के बाद क्या होता है, जो ब्लेसिंग्स हमें मिली है वो चली जाती है, जो व्यवस्था हमारे लिए की गई है चली जाती है, जो अधिकार हमें दिया गया है चला जाता है। तो आज के वचन से, प्रभु के दास होने से मैं आप सभी से कहना चाहता हूं, जो कुछ भी परमेश्वर ने आपको आशीष किया है, आपके लिए अच्छा नौकरी का व्यवस्था किया है, अच्छा आपका परिवार है, अच्छा घर है, अच्छा जॉब है, बिजनेस है, फाइनेंस है, जो कुछ भी परमेश्वर ने आपको आशीष किया है, आपकी मिनिस्ट्री में आशीष किया है, आपकी स्पिरिचुअल लाइफ में आपको आशीष किया है, मेरे प्रियो, जो कुछ भी आपके लिए परमेश्वर ने आशीष किया है उसे संभालना आपकी जवाबदारी है। क्योंकि आदम को भी सारी व्यवस्था दी गई थी, अधिकार दिया गया था, लेकिन जो नहीं बोला था, जो फल खाने के लिए ना कहा था, उसे जब खाया तो व्यवस्था भी चली गई, अधिकार भी चला गया, उन्हें वाटिका से बाहर निकलना पड़ा। तो हम सावधान रहेंगे, जो कुछ भी हमें परमेश्वर ने आशीष किया है उसे संभालना है, उसे हमें बचा के रखना है और कभी भी ऐसा नहीं करना है जो परमेश्वर के विरुद्ध में है। कभी भी पाप नहीं करना है, कभी भी गलत नहीं करना है। अगर आप पाप करेंगे, अगर आप परमेश्वर के विरुद्ध में जाते हैं, अगर आप वचन के विरुद्ध में जाते हैं, तो आपको एक बात याद रखना है, व्यवस्थाएं चली जाएंगी, अधिकार चले जाएंगे, आशीष चली जाएंगी और आपको वाटिका से बाहर निकलना पड़ेगा। तो हम सावधान रहेंगे, हम ध्यान रखेंगे और जो आशीष हमें मिली है और आने वाले दिनों में और ज्यादा आशीष के लिए हम तैयार रहेंगे। आज के वचन से परमेश्वर आप सभी को आशीष करे, विशेष करके परमेश्वर आप सभी को आशीष करे समझने के लिए व्यवस्था, अधिकार हमारे लिए है और हमें फल नहीं खाना है। वीडियो को आगे शेयर कीजिए और अगर पहली बार आप वीडियो में चैनल के साथ जुड़े हैं तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए। परमेश्वर आप सभी को आशीष करे। गॉड ब्लेस यू। हैव अ नाइस डे।